पावर पिवट के एक नए लेसन में खुशामदीद। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि नॉर्मल एक्सेल फाइल से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है पावर पिवट में। दो तरीकाकार हमने देखे थे। एक ये था कि हम डेटा इंसर्ट करें एक्सेल में, उसे टेबल में कन्वर्ट करें और डेटा मॉडल में ऐड कर दें। और नंबर टू ये था कि हम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएं पावर पिवट के अंदर, फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वहां से हम एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर लें। आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि पावर पिवट में आप एसक्यूएल से डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एसक्यूएल का बहुत ज़्यादा नाउ हाउ नहीं है और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि एसक्यूएल में डेटा अपलोड कैसे करना है, आप एसक्यूएल का डेटा वहां से या कोई भी डेटाबेस है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसमें से डेटा उठा सकते हैं। तरीकाकार ये है, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पर आपको एसक्यूएल सर्वर की ज़रूरत होगी, उसकी ऑथेंटिकेशन की, और उसका नाम चाहिए होगा। मेरे पास सिस्टम के अंदर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। मैं उसे एक्सेस करता हूँ, इसे ज़रा ओपन हो लेने दें। ये मेरा सर्वर आ गया है। इसमें ये सर्वर का नाम है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद डेटाबेस नेम में जाऊंगा। यहाँ से इसकी जो डेटाबेसेस हैं वो आ जाएंगे। 2H है और 1H है। मैंने फर्स्ट डेटाबेस को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पर वो सारे टेबल्स हैं। इन टेबल्स को मैं वन बाई वन भी चूज कर सकता हूँ और तमाम के तमाम टेबल्स एक ही गो में इंपोर्ट कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शंस हैं मेरे पास। लेट्स से मैं ये दो टेबल ये ऐड कर लेता हूँ और दो टेबल, अब मैंने टेबल बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर ली है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन सिंपल है, इंफॉर्मेटिव है। आप इसको जो है प्रैक्टिस करें और ज़हन नशीन रखें। अब ये 4 फाइल्स हैं, 4 फाइल्स के अंदर देखिएगा डेटा कितना ज़्यादा है। और उसके बाद आप ये भी देखिएगा कि ये सारा कुछ इंपोर्ट करने के बाद आपका जो एक्सेल फाइल है वो कितनी हैवी होती है। नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जब 1 लाख से ऊपर रिकॉर्ड जाते हैं तो उसके बाद वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है एक्सेल की। लेकिन पावर पिवट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी वर्किंग इफेक्ट नहीं होगी। अब एक फाइल में कोई एरर है जिसकी वजह से उसने अपलोड नहीं किया, मे बी उसके अंदर डेटा ना हो, मे बी उसके अंदर कोई डेटा करप्ट हो, तो हम जो फाइल्स वो सक्सेसफुली ऐड कर रहा है उसके साथ टिक लग जाएगा, जो एरर देगी उसके साथ क्रॉस लगा देगा। हमारी तीसरी फाइल जो है वो उसको रिट्रीव कर रहा है जिसके पास अंदर 2.7 मिलियन रिकॉर्ड्स, 3.1 मिलियन रिकॉर्ड वो इंपोर्ट कर चुका है, ट्रांसफर कर चुका है। इसके बाद हमारी जो लास्ट फाइल थी उसके अंदर भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इंपोर्ट करता है। अब 3.1 मिलियन मीन्स के एक्सेल की जो कैपेसिटी है उसका 3 गुना उसने ऐड कर लिए रिकॉर्ड। अब ये भी एक्सेल की कैपेसिटी से रिकॉर्ड्स ऊपर चले गए हैं, 1.5, 1.8, 2.4। तो इतना ज्यादा डेटा जो है वो आप एक ही टेबल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक जगह पे उसने एरर दिया था, 3 टेबल उसने इंपोर्ट कर लिए हैं, 1, 2 एंड 3। और ये देखें उसी तरह से इसके रिकॉर्ड्स जो हैं ये आपको शो हो रहे हैं। आप मूव कर सकते हैं इन टैब्स के साथ इस डेटा में। लेकिन इस डेटा के साथ आप स्मार्टली प्ले करें। आप इसके ऊपर टेबल अप्लाई करें और उस तरह से इसमें से आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि पावर पिवट के अंदर पिवट टेबल कैसे अप्लाई किया जाता है और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।